बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के ऊपर है और इस लेक्चर में हमारे पास बेटे 5 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इन तमाम रिएक्शंस को पढ़ने से पहले बेटे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि ये तमाम लेक्चर्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये अब आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जितने भी मज़ीद रेलेवेंट टॉपिक हैं उनको स्टडी करें, डिस्कस करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में आपके पास बेटे हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम कहेंगे अल्काइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है। हेलोजिनेशन में एडिशन ऑफ हेलोजन होता है, सल्फोनेशन में एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप होता है, नाइट्रेशन में एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप होता है, अल्काइलेशन में एडिशन ऑफ अल्काइल एंड एसाइलेशन में एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरीज हैं। रिएक्शंस होते किस तरह से हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। किसी भी जनरल मैकेनिज़्म से समझाने की बजाय हम डायरेक्ट उस रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्टडी करना है। बेटे हेलोजिनेशन रिएक्शन है आपके पास, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपने जो है बेटा जनरेट करना है। ठीक है, मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं बताऊंगा, सिंपल बातें बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाए। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में मिसाल के तौर पर हम हेलोजिनेशन करना चाह रहे हैं तो अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए मुझे 2 तरह के कैटलिस्ट मिल सकते हैं। एक मिल सकता है FeCl3 या सम टाइम हमारे पास AlCl3 को भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा कि आयरन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एक एक्स्ट्रा क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म FeCl4 नेगेटिव। ये आयरन का जो है बेटे आपके पास टेट्राक्लोराइड बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा क्लोरीन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं बेटे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिएक्शन, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा जी? अटैक ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके पास क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर एक बेंजीन मॉलिक्यूल होगा जिसमें 3 डबल बॉन्ड हैं और ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। ये 3 डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से रिएक्शन करेंगे कि इनिशियली यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे ऑन दिस Cl पॉजिटिव और बेटे इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रखेगा, लेकिन दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसे डिलीवर कर देगा? इस क्लोरीन को डिलीवर कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डिलीवर कर दिया जाए तो बेटे एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर कार्बन एटम 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, तीसरा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम मैं ये हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं और यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपके पास बेटे मॉलिक्यूल है ये एक इंटरमीडिएट है और ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो है मॉलिक्यूल है। इसी तरह आखिरी स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल होगा जी। ठीक है जी, बेस मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? शुरू में इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन आपके पास बिहेव कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल और ये आपके पास बिहेव कर रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जैसे ही हम बेटे सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे तो सेकंड स्टेप में आपके पास यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज़्म लिखा जाएगा कि जिस मैकेनिज़्म में ये FeCl4 नेगेटिव ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा यहाँ बेंजीन से
और ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बेंजीन को। तो देखने में आया है कि केमिकल रिएक्शंस में वो मॉलिक्यूल जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन डोनर होते हैं दे आर नोन एज एसिड, और वो मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं बेटे दे आर नोन एज बेस। तो तीसरा स्टेप जो है बेटा उसमें बेस मॉलिक्यूल का अटैक है, दूसरा स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, तीसरा स्टेप जो है उसमें बेस मॉलिक्यूल का अटैक है। हर वो मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने वाला हो वो बेस कहलाएगा और जो डोनर होगा वो आपके पास एसिड कहलाएगा। अब ये FeCl4 में जो बॉन्ड बन रहा है वो इस एक्स्ट्रा क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो बेटा कंडीशन क्या बनेगी, आपके पास ये बेंजीन रिंग दोबारा से 3 डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। साथ ही साथ हमारा कैटलिस्ट भी रीजनरेट हो जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट है आपके पास बेटा, FeCl3 का कैटलिस्ट। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। रिएक्शन में इनिशियली बेंजीन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आफ्टर द सब्सटीट्यूशन ये मॉलिक्यूल बन गया है क्लोरोबेंजीन, यानी इस क्लोरीन के इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को रिमूव करके खुद यहाँ पे अपने आप को अटैच कर लिया है। तो इस किस्म का जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है बेटे, इस सब्सटीट्यूशन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। पहले आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें, फिर उसका अटैक करवा दें बेंजीन पे, और सबसे आखिर में आप बेस मॉलिक्यूल से या इस इंटरमीडिएट से दोबारा HCl बना के सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, और जिससे हमारा कैटलिस्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। चलिए जी, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि अगला रिएक्शन कौन सा। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है सल्फोनेशन। एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप टू बेंजीन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चले जी, हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चले जी, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है HOSO3H, सिमिलरली HOSO3H, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल हैं। अगर आप गौर करें तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, कितने सल्फर हैं, 1 सल्फर, कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन, H2SO4। सिर्फ लिखने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तरीकाकार क्या होगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा अपने नेबर वाले सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को। क्यों करेगा जी, इस ऑक्सीजन पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना चाहता है और ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर। ये वाटर उसी वक्त बन सकता है कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी हाइड्रोजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साथ वाले ऑक्सीजन को। अगर ये साथ वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे तो ये बन जाएगा OSO3H नेगेटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप फोकस करें तो बेसिकली ये कौन सा फार्मूला है, HSO4-1 हाइड्रोजन सल्फेट। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने चारों ऑक्सीजन इकट्ठे लिखने की बजाय 3 एक तरफ और 1 एक तरफ लिख दिया है, HSO4-1। दूसरी तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन हासिल करके और या ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इस सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपके पास जो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा SO3H, और इस सल्फर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी, हमारा इलेक्ट्रोफाइल अभी भी जनरेट नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, इस SO3H का रिएक्शन करना है। होता क्या है कि यही वाटर यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, SO3H पॉजिटिव के साथ। यानी होगा क्या कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन पिक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लोन पेयर यहाँ से इस हाइड्रोजन को पिक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस आता है। रिजल्ट बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस SO3 न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास। इस पूरे रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, जो कि एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ओके जी, अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं अटैक ऑफ बेंजीन, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस तरह से होगा।
बेंजीन मॉलिक्यूल हमारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करने वाले सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ऑल दो कि यहाँ कोई चार्ज सल्फ़र पे नहीं है, लेकिन बेटा ये सल्फ़र क्या कर रहा है, 1 2 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तीनों ऑक्सीजन सल्फ़र से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जब तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो बेटे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सल्फ़र को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। जब सल्फ़र इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है तो ये बेंजीन का डबल बॉन्ड जो है बड़ी आसानी से इस सल्फ़र से अटैक कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सल्फ़र जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो ये क्या करेगा, कोई सा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिटली ऑक्सीजन की फेवर में ब्रेक कर देगा। रिज़ल्ट क्या बनेगा बेटा, रिज़ल्ट ये बनेगा कि यहाँ पर एक कार्बन बॉन्ड बना लेगा सल्फ़र से विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। अब उसके बाद दोबारा से तीसरा स्टेप कौन सा होगा, अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल। अब अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो इस इंटरमीडिएट से क्या एक्सेप्ट कर सके, ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सके। चले जी हम दोबारा से ट्राई करते हैं। इस केस में क्या होगा कि ये तीसरा डबल बॉन्ड जो है ये मिसिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव। शुरू वाला स्टेप देखें तो इस स्टेप में आपके पास बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्ट कौन सा था, हाइड्रोजन सल्फेट या HSO4 नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है जिस पे चार्ज है नेगेटिव OSO3H, ये नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन या हाइड्रोजन को पिक करता है और बदले में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसे, बेंजीन रिंग को। तो बेटा अगर ये बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ किया गया है उसकी पार्शियल अमाउंट, हाफ अमाउंट ऐसी है जो आपको दोबारा से हासिल हो रही है, लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव कर रहा है एज कैटलिस्ट। लेकिन कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ऐड भी हो रहा है, तो इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव कर रहा है एज रिएजेंट। तो हमने अगर 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं तो सिंपल सी बात यह है कि एक मॉलिक्यूल रिएजेंट और एक मॉलिक्यूल एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। 100% आपके पास ये रिएजेंट नहीं है, 100% ये कैटलिस्ट नहीं है। अच्छा बहरहाल इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में आपके पास बेटे 2 डबल बॉन्ड थे पहले। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा बेंजीन पे तो तीसरा डबल बॉन्ड भी बन गया। दूसरी तरफ क्या होगा जी, सल्फर 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है जिसमें से एक ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चले जी हम यहाँ पर इसकी कंप्लीशन कर लेते हैं। आपके पास बेटे ये वाला स्टेप जो है वो याद होगा। इस स्टेप में सल्फर ने अपना हाइड्रोजन किसे दे दिया था, वाटर को दे दिया था, और इस वाटर को कन्वर्ट कर दिया था हाइड्रोनियम आयन में। अब वक्त यह है कि इस हाइड्रोनियम आयन से दोबारा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन तक प्रोवाइड किया जाए। तो अब क्या होगा, आपके पास यही जो इंटरमीडिएट है जिसमें सल्फ़र 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और तीसरे से सिंगल बॉन्ड बना रहा है विद द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करके एक प्रोटॉन ले लेगा। यानी अब ये बिहेव कर रहा है एज एसिड और ये आपका सल्फोनिक ग्रुप वाला जो मॉलिक्यूल है ये बिहेव कर रहा है एज बेस। तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वापस दोबारा ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ये 3 डबल बॉन्ड हैं, ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और वाटर मॉलिक्यूल आपको दोबारा से हासिल हो जाएगा। फॉर्मूला है इसका, नाम बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटे आपने इसके रिएक्शन स्टेप्स को जो है वो बार बार प्रैक्टिस करना है। ये स्टेप्स जो है वो नॉर्मल से थोड़े से लेंथी हैं। पहले स्टेप में आपके पास बेटे SO3H पॉजिटिव बनता है, दूसरे स्टेप में ये SO3H पॉजिटिव SO3 में कन्वर्ट होता है, तीसरे स्टेप में SO3 का रिएक्शन होता है विद द बेंजीन, इंटरमीडिएट बनता है, चौथे स्टेप में ये एसिड मॉलिक्यूल, बेस मॉलिक्यूल और एसिड मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है, और इसी तरह बेटे आपके पास एक और इंटरमीडिएट बनता है, और आखिरी स्टेप में ये हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन गेन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड आखिरी स्टेप में जो है वो हासिल होते हैं।
तो ये 4-5 स्टेप्स का मैकेनिज़्म है। इस पूरे मैकेनिज़्म को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये याद हो जाए और इस सारे स्टेप्स जो हैं वो कंफ्यूज ना करें आपको। तो इसके मुकाबले में हेलोजिनेशन बहुत आसान था, वो सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर होने वाला रिएक्शन था, लिहाजा उसके लिए इतना प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, चलो जी एक रिएक्शन और देखते हैं। हमारे पास बेटे नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखा जाएगा इट इज़ नाइट्रेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नोट कर रहे हैं तो वो आप नोट करके आसानी से लिख लें। बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन जो है इसमें नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस है। अकेला नाइट्रिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर मिक्सचर हो तो दोनों कंसनट्रेटेड एसिड होंगे। लेट्स से कि ये आपके पास बेटे नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HONO2, टोटल काउंट करें तो 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन HNO3, और दूसरी तरफ बेटे ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है HOSO3H। ये नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सी इस हाइड्रोजन को पिक करेगा, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा इस हाइड्रोजन को, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। OH नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा वाटर। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पिक कर लिए हैं तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ये हाइड्रोजन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपके इस रिएक्शन का वो बेस मॉलिक्यूल है जो बाद में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो आपने सबसे पहले क्या किया है बेटे, यहाँ पर जनरेशन कर दी है इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपके पास। अब सेकंड स्टेप क्या होगा जी, अटैक ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। अब बेंजीन का अटैक कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बेटे एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसका हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं NO2 पॉजिटिव के साथ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का पाई बॉन्ड अटैक करेगा ऑन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन, और आपके पास बेटे एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन और NO2 ग्रुप होंगे, जबकि दूसरी साइड पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अटैक ऑफ बेंजीन के बाद आपके पास होगा अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल। जब बेस मॉलिक्यूल का अटैक हो तो बेटे आपके पास कंडीशन क्या है, 2 डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, जबकि एक तरफ नाइट्रो ग्रुप है और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये किससे रिएक्शन करेगा, अगर आप पहले स्टेप को गौर से देखें तो पहले स्टेप में ये वाला आयन हमारा नेगेटिव आयन था, ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस, तो ये क्या करेगा, या यहाँ से एक प्रोटॉन पिक कर लेगा, यानी OSO3H नेगेटिव जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा ऑन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इन द सेंटर विद द कार्बन। तो यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनने जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पिक करके कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो H2SO4 जितना कंज्यूम हुआ आखिर में उतना ही आपको हासिल हो गया, ये बन जाएगा आपका कैटलिस्ट। जबकि दूसरी तरफ बेटे आपके पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाएगा आपके पास, नाइट्रो ग्रुप। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा ये आपके पास हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये आपके पास बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 3 मैकेनिज़्म हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। आज के लिए हम इन 3 को ही जो है वो फोकस करेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को जो है वो फोकस करेंगे, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल जाए, इनकी वजह से जो है वो और क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं, इनकी आगे क्या क्या यूटिलिटी है, मैं सब के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्म करूँगा। अभी जो है वो फ़िलहाल आप इन 3 रिएक्शंस को प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।